हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस 9, 10 के लिए साइंस, 11, 12, जेईई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। पढ़ाई के अलावा, टीचिंग के अलावा मैं बच्चों के लिए बहुत सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ और मैंने ये सेशन बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट भी करे हैं, जैसे स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर काउंसलिंग, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर एंड क्रैक द बोर्ड सेशन। ये सारे सेशंस मैं आपके लिए भी अपलोड करूंगा सही टाइम आने पर फिलहाल आप जानते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना, और वो भी बहुत सिंपल, साधारण सी लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज साइंस इज वेरी सिंपल। तो चलिए हम आज बात करते हैं क्लास 12 का इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी तक हम इस ब्लॉक के, इस चैप्टर के ग्रुप 15 और 16 पूरी तरीके से अपलोड कर चुके हैं और हमने काफ़ी सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इन्हीं के साथ डिस्कस किए थे। और हम आज शुरू कर रहे हैं अगला ग्रुप, दैट इज ग्रुप 17, जिसका नाम होता है हैलोजेंस। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता है फॉर्मर्स। तो ये ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सॉल्ट बनाते हैं। सर, किनके साथ बनाते हैं ये सॉल्ट? ये बनाते हैं जब रिएक्टिव मेटल के साथ कंबाइन करते हैं। और इन हैलोजेंस की कैटेगरी में कौन आता है? फ्लोरीन जो एक पेल येलो कलर की गैस होती है, जो प्रॉपर नॉन मेटल है, और ये हो गई उसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इस ग्रुप की आउटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है? NH2NP5। मतलब इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सब शेल के अंदर, या फिर हम इसको ऐसा कहते हैं कि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में। नेक्स्ट जो हैलोजन आता है वो है क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन के बाद जो ग्रीनिश येलो गैस है, ये भी अच्छे तरीके से नॉन मेटल है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? 3s2 3p5। देन आ गया ब्रोमीन। ये रेडिश ग्रीन कलर का लिक्विड है। अगर आपको पता हो तो मैं आपको फिर भी रिमाइंड करा देता हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट्स में से 2 ही एलिमेंट जो है वो लिक्विड है। एक है मर्क्यूरी जो हमेशा लिक्विड रहता है, दूसरा होता है ब्रोमीन जो हमेशा लिक्विड रहता है, काफी अच्छे रेंज तक लिक्विड रहता है। इसके अलावा गैलियम भी है, पर वो गर्मियों में, समर्स में लिक्विड बन जाता है, पर विंटर्स में काइंड ऑफ अच्छे टेम्परेचर में वो सॉलिड बन जाता है। इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 4p5। देन हमारे पास आता है आयोडीन। ये डार्क वायलेट सॉलिड है, पर ये नॉन मेटल है, जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 5s2 5p5। इसके ग्रुप के लास्ट में आता है एस्टेटाइन, जो ब्लैक कलर का सॉलिड रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन ये है। पर हमारे लिए जो मेन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं हैलोजन के, वो ये 4 है। क्योंकि एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है और मेटल है, तो वो इस ग्रुप में ढंग से हम नहीं पढ़ते, हम उसको रेडियो एक्टिव ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की। तो अगर हम इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, हालांकि ये इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। IE की बात करें, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनकी IE बहुत ज़्यादा होती है, कोई फ़ायदा नहीं है इनसे कुछ खास इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने का। और डाउन द ग्रुप IE जो है वो डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि साइज जो है वो क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। कलर की बात करें तो इनके आप देख सकते हैं कलर्स है पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ग्रीन, डार्क वायलेट। वो इस वजह से है क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल के अंदर।
np ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है लाइट से और ये जंप कर जाता है हायर ऑर्बिटल में, वहां पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है और वो जब वापस आता है तो ग्राउंड स्टेट में तो वो एनर्जी लूज करता है जो विजिबल रीजन में फॉल करती है। इस वजह से इनके क्या आते हैं, कलर्स आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जंप एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जंप कर जाता है, हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट आ जाता है। वहां पे वो कुछ समय के लिए रहता है, जब वापस आता है जैसे यहां पे जाने के लिए एनर्जी गेन करता है और ये एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी रिलीज जो है अगर विजिबल रीजन में फॉल करती है तो कलर प्रोड्यूस होता है। बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, कैरेक्टरिस्टिक का, वो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर देखा जाए इनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। कुछ केसेस के अंदर या बहुत केसेस के अंदर +1 इनका स्टेट भी होता है। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर ही नहीं सकता। तो आप फ्लोरीन को एलिमेंट्स के कंपैरिजन में कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखेंगे। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कंपाउंड्स में हमेशा -1 रहता है। तो फ्लोरीन के लिए सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है कंपाउंड्स में, वो है -1। हालांकि F2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0, क्योंकि वो तो उसका एलिमेंटल फॉर्म हो गया। लेकिन फ्लोरीन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके लास्ट शेल के d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम शोइंग -1 तो वो शो करेंगे ही जो इनका कॉमन है, पर उसके अलावा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है काफी ज्यादा एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली। और दूसरा, ये d ऑर्बिटल पोजेस होने के वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट कर जाते हैं। कैसे, ये देखिए। तो हैलोजेंस की ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2np5। तो आप देख सकते हैं ns के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, np के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स और nd ऑर्बिटल जो है वो खाली होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर np का इलेक्ट्रॉन nd में चला जाता है, तो ns2 हो गया, np4 हो गया, nd1 हो गया। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर np का इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है, तो d में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस स्टेट के अंदर ये -1 या फिर +1 शो करते हैं। इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये +3 स्टेट शो कर देते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर इनके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये +5 शो कर देते हैं। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के अंदर ns2 का इलेक्ट्रॉन जो है वो nd में चला जाता है, तो इनके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिस वजह से ये +7 स्टेट शो करते हैं। ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कराने वाले, और खुद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कौन है, फ्लोरीन। एंड इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर एक्वस सॉल्यूशन में डिक्रीज करती है। एक्सक्यूज मी। तो फ्लोरीन आप देख सकते हैं दूसरे हैलोजन से भी इलेक्ट्रॉन लूज कराकर खुद गेन कर लेता है, और दूसरे हैलोजन फ्लोरीन के सामने इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी टेंडेंसी गेन करने की ज्यादा है कंपेयर टू अदर हैलोजन्स।
बात करते हैं रिएक्शन पानी के साथ। आप देखिए पानी के साथ जब फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो वो बनाता है HF, साथ में क्या बनाता है O2। तो 4HF, साथ में हमारे पास क्या आ गया, O2 आ गया। लेकिन जो बाकी के हैलोजेंस हैं वो पानी के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब ये हैलोजन जो है ये स्प्लिट करके X पॉजिटिव और X नेगेटिव दे देता है। पानी स्प्लिट करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे देता है। तो X नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ जाकर HX बना लेता है और OH नेगेटिव X पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेता है, HOX। ये कौन कर सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन कर सकते हैं। तो फ्लोरीन सिंपली HF और O2 देता है, लेकिन क्लोरीन एंड ब्रोमीन पानी के साथ रिएक्ट करके HX प्लस क्या देते हैं, HOX। और आयोडीन की रिएक्शन काफी अजीब सी होती है। आयोडीन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता बल्कि HI ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन और क्या देता है, पानी देता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ये फ्लोरीन की रिएक्शन के क्या है, ऑपोजिट है। इट इज अ रिवर्स, क्योंकि आयोडीन की रिएक्शन पानी के साथ क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब आयोडीन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हाँ, आयोडाइड्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम। और इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजन कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहा है आयोडाइड से। जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है हैलोजन्स का वो है एटॉमिक रेडियस। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं तो साइज लेफ्ट टू राइट छोटा होता है, तो इनका रेडियस पीरियड में कोई भी रिस्पेक्टिव हैलोजन अपने पीरियड में सबसे छोटा होता है क्योंकि इनके पास मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो सेकंड पीरियड में फ्लोरीन सबसे छोटा हैलोजन होता है। थर्ड पीरियड के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्लोरीन होता है, वो भी हैलोजन है। फोर्थ पीरियड में सबसे छोटा हैलोजन जो है वो ब्रोमीन है, सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो ब्रोमीन है, वो भी हैलोजन है। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लोरीन काफी छोटा होता है एटॉमिक रेडियस के मामले में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, ये हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजन्स की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इन अ पीरियड, क्योंकि इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि पीरियड में इनका साइज सबसे छोटा होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता रहता है, इसलिए EGE की वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होने लग जाती है। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया है फ्लोरीन की EGE की वैल्यू जो ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड तो हमको पता लग गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम आयोडीन है। तो EGE का भी ट्रेंड हमको लगता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव EGE होगी, देन क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी और आयोडीन की होगी। नहीं, ये ट्रेंड नहीं होता। अगर हम कंपेयर करें तो फ्लोरीन की EGE की वैल्यू क्लोरीन से ज्यादा नहीं होती, बल्कि हमने देखा है कि क्लोरीन की टेंडेंसी गेन करने की, आई रिपीट, क्लोरीन की टेंडेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने की
फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। जब हम इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को देते हैं और क्लोरीन को भी देते हैं सेम टाइम पर, तो इलेक्ट्रॉन गेन जल्दी फ्लोरीन को करना चाहिए, तभी तो उसकी Eg की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, ऐसा नहीं होता। होता ये है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करने के मामले में क्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन की Ege की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन के। रीजन क्या होता है जरा सुनिए ध्यान से। तो कॉन्सेप्ट ये है कि Ege मोर नेगेटिव इज ऑफ क्लोरीन देन फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन का साइज जरूरत से ज्यादा छोटा होता है, इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन का ये है न्यूक्लियस, ये है उसका पहला शेल, ये है उसका दूसरा शेल। इलेक्ट्रॉन ने इधर एंटर करना है और यहां के जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करते हैं। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, ये रहा दूसरा शेल, ये रहा तीसरा शेल। तो इलेक्ट्रॉन ने इधर एंटर करना है और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको इतना रिपेल नहीं कर पाते, इसलिए क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट Ege हम वैल्यूज के बिहाफ पे देख सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी आप देख सकते हैं, टेंडेंसी फ्लोरीन की ज्यादा है सबसे। लेकिन Ege का अगर आप ट्रेंड देखें तो यहां पर क्लोरीन की नेगेटिव Ege सबसे ज्यादा है, उससे कम फ्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है और उससे कम कौन है, आयोडीन। तो ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन एंथैल्पी की। ये मैंने आपको वैल्यूज इसीलिए बताई हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजफुल है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे भी कम है, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, पर ट्रेंड का आपको पता होना जरूरी है क्योंकि हम इनको यूज करेंगे काफी सारी रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर। ये एनसीईआरटी का इंटेक्स 28 क्वेश्चन है। कहते हैं सी जो है वो ग्रेटेस्ट सोर्स है कुछ हैलोजेंस का, आप इस पे कुछ कमेंट कीजिए। आपने देखा होगा समुद्र का पानी या नदी का पानी, नदी का नहीं, समुद्र का पानी जो होता है, सागर का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, वो सॉल्टी होता है टेस्ट के अंदर। वो इस रीजन की वजह से क्योंकि सी के अंदर सबसे ज्यादा क्या बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं। आप देखिए सारे सॉल्ट्स हमको सी से मिलते हैं। इसका एक नेचुरल रूल है क्योंकि जब सॉल्ट्स पानी में बनते हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और नेचर उस एनर्जी को यूज करके अपने बहुत सारे प्रोसेसेस करता है। बट हम थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स पे अभी नहीं जा रहे। सी वाटर के अंदर क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही तो सारे सॉल्ट्स होते हैं। लेकिन इसका सबसे ज्यादा कंटेंट जो होता है वो NaCl का होता है 2.5 मास %, और ये हमारे लिए सफिशिएंट इनफ है सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ड्राइड सी बेड्स के अंदर सिर्फ NaCl ही मेजर कंटेंट में होता है, तो हमको हमारा जो नमक है वो सारा का सारा सी से ही मिलता है बाय इवेपोरेशन या फिर बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी का कहते हैं हैलोजेंस की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा होता है इन अ पीरियड, इस वजह से इनकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है
इस वजह से ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। वेरी सिंपल आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 15 कहते हैं ऑल्दो EgE फ्लोरीन का लेस नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, लेकिन फिर भी फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से, क्यों? इसी क्वेश्चन को उन्होंने एक और तरीके से भी पूछा है एनसीईआरटी के अंदर, वो है इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं कंसिडरिंग द पैरामीटर सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू REP की, मतलब फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की वैल्यू इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू टेंडेंसी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इस वजह से वो कह रहे हैं फ्लोरीन जो है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है कि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूज कराता है और खुद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन। तो जरा ध्यान से देखिएगा, E0 REP वैल्यूज जो होती हैं नॉन मेटल्स के लिए, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो इसके अंदर आता है वो आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या होता है? हैलोजन का आपस में सिंगल बॉन्ड होता है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो बॉन्ड ब्रेक होकर 2 हैलोजन एटम आ जाए गैसियस स्टेट के अंदर। दो हैलोजन एटम गैसियस स्टेट के अंदर, इसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और ये एंथैल्पी है, ये एनर्जी हमारी जेब से जा रही है। तो याद रखिएगा, जैसे पैसा हमारी जेब से नहीं जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, एनर्जी भी हमारी जेब से नहीं जानी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कम एनर्जी या कम पैसा हमारी जेब से जाना चाहिए। तो अगर हम देखें इस पॉइंट के अंदर फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है और क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। मतलब हमारी जेब से जो एनर्जी जा रही है वो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा जाती है और फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने में हमारी एनर्जी कम लगती है। अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर हाई। तो इस वजह से फ्लोरीन में पहले से ही रिपल्शंस इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, इसलिए उसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है। तो अगर हम देखें तो इस पॉइंट में कौन जीत गया? वो फ्लोरीन जीत गया, क्योंकि उस केस में हमारी एनर्जी कम लग रही है, राइट। दूसरा जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब आपके पास हैलोजन आ गया गैसियस स्टेट में, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये गेन करके एनायन बना लेगा गैसियस स्टेट में और एनर्जी रिलीज कर रहा है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी हमको मिल रही है। और इस केस के अंदर फ्लोरीन के केस के अंदर एनर्जी कम मिलती है, पर क्लोरीन के केस के अंदर एनर्जी ज्यादा मिलती है। जो हमने अभी पढ़ा था कि EgE की वैल्यू क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है ना, इट हैज मोर नेगेटिव। तो क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव EgE वैल्यू। तो यहां पे सिंस हमें एनर्जी मिल रही है तो इस केस के अंदर क्लोरीन जीत गया। तो क्लोरीन हैज मोर नेगेटिव EgE एज कंपेयर टू फ्लोरीन, वेयर एज क्लोरीन हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज फ्लोरीन। तो पहले पॉइंट में फ्लोरीन जीत गया, दूसरे पॉइंट में क्लोरीन जीत गया। तो अब ऐसा कैसे पता चले फाइनलाइज हुए? तो थर्ड हमारा जो फैक्टर आता है वो आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का। अब ये फाइनली डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? जो हमारा एनायन है गैसियस स्टेट में, हम उसको पानी में जब ऐड करते हैं तो वो एनायन एक्वस बन जाएगा और एनर्जी रिलीज करता है, जिसको हमने E3 मार्क करा है। ये एनर्जी रिलीज फ्लोरीन का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, जिसके अंदर फ्लोरीन जीत जाता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इट इज मोर नेगेटिव वैल्यू। तो इस 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स फ्लोरीन के फेवर में जाते हैं, इस वजह से फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, मतलब वो कम एनर्जी लेता है और बॉन्ड तोड़ देता है, लेकिन उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है कि वो EgE वैल्यू को भी ओवरकम कर देती है कंपैरिजन टू क्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने बहुत अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ पे हमने नॉन मेटल्स का कंपैरिजन किया है, अब मेटल्स का करते तो उसके अंदर रिड्यूसिंग पावर आता, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, पर इसी के जैसा ही होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं नॉन मेटल्स के लिए, वो इन 3 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होती है। इन तीनों को कंसिडर करने के बाद जिसकी ज्यादा वैल्यू आती है वो ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया। वैसे तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो आपको इसका आंसर भी आप देख सकते हैं कि EgE ऑफ F इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की काफी कम होती है क्लोरीन से, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की काफी ज्यादा होती है। इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फ्लोरीन की ज्यादा आती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। इसीलिए फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। बात करते हैं अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता जा रहा हूं हर ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर कि सेकंड पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो बाकी एलिमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे ही फ्लोरीन भी बाकी हैलोजन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इसका साइज सबसे छोटा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। इस वजह से फ्लोरीन बहुत ही डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू अदर्स। इन रीजन की वजह से सारी प्रॉपर्टीज फ्लोरीन की जैसे IE, EgE, बॉन्ड एंथैल्पी, रेडियाई, MP, BP कंपैरिजन में या हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा आता है।
फ्लोरीन की सारी रिएक्शंस जो हैं वो क्या है, एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज करती है क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसका बॉन्ड दूसरों के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है एज कंपेयर टू एनी अदर हैलोजन। फ्लोरीन एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है HOF, लेकिन बाकी के तो है वो काफी सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं। हालांकि ये ऑक्सो एसिड भी काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि इन ऑक्सो एसिड्स के अंदर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना चाहिए, जो काफी मुश्किल है उसके लिए। एंड इस वजह से रिएक्टिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर हैलोजेंस। बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की। ये वोलेटाइल हाइड्राइड्स बनाते हैं जिनका फॉर्मूला क्या होता है, HX। एक्सेप्ट फॉर HF जो एक लिक्विड है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर। तो बाकी जो है वो गैसियस फॉर्म के अंदर आते हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। HCl इज अ गैस, HBr इज अ गैस, लेकिन HF लिक्विड होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, HI सबसे ज्यादा एसिडिक है। सर क्यों? क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ HI की काफी बड़ी है, तो आराम से ब्रेक करके वो H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। ऑल एसिड्स जो है वो H पॉजिटिव देते हैं। सिंस HI की वीकेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ है ड्यू टू बिग साइज ऑफ आयोडीन, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आता है। स्टेबिलिटी की बात करें, HF सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर क्यों? क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम है। इन्हीं के हैलाइड्स की बात करें, अगर ये लो IE वाले मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करते हैं तो ये आयोनिक हैलाइड्स बनाते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट MP ज्यादा होता है। इनफैक्ट फ्लोराइड्स वालों का जो है वो काफी ज्यादा होता है MP और BP एज कंपेयर टू अदर मेटल्स के आयोडाइड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन अगर ये हाई IE वाले मेटल्स जैसे टिन, लेड, एंटीमनी, इनके साथ कंबाइन करेंगे तो ये कोवैलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। और अगर ये नॉन मेटल्स के साथ ही कंबाइन कर जाएंगे जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, तो भी ये कोवैलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन HI की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, इसलिए जल्दी ब्रेक करके इजीली गिव्स हाइड्रोजन, इजीली गिव्स हाइड्रोजन। ऑक्साइड्स, हैलोजेंस डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन करते, पर इनडायरेक्टली अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये बड़े टाइप के अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे फ्लोरीन बनाता है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो स्टेबल है, फिर आता है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो अनस्टेबल है। सब के सब स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं। इनफैक्ट डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है वो प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज करके प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड बनाता है, जिसकी वजह से हम प्लूटोनियम को रिमूव करते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। क्लोरीन भी आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है और वाटर ट्रीटमेंट में काम आता है ना, क्लीनिंग ऑफ डिसइंफेक्टिंग स्विमिंग पूल वाटर। ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ब्रोमीन भी देखिए कितने सारे अलग अलग ऑक्साइड्स बनाता है, आयोडीन भी ऑक्साइड्स बनाता है। सब के सब जो है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं ऑल ऑक्साइड्स आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन सॉल्युबल सॉलिड, और आराम से डिकम्पोज करते हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके एक्सप्लोसिव। ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16। क्वेश्चन कहता है कि फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेराज बाकी के हैलोजन जो है वो +1, +3, +5, +7 करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल है
फ्लोरीन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसके लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट करना बड़ा मुश्किल है। इन टेक्स्ट का 27th क्वेश्चन कहते हैं गिव 2 एग्जांपल्स जहां पे एनोमलस बिहेवियर आता है फ्लोरीन का। सबसे पहले तो इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 जैसे स्टेट शो नहीं कर सकता और सिर्फ एक ही स्टेट शो करता है, वो है -1 का। दूसरा, इसका साइज बहुत छोटा है, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, इस वजह से F बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इस वजह से F बॉन्ड F डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है क्लोरीन से। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि फ्लोरीन अगर पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, HF, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन बाकी के जो हैलोजेंस हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जो है वो पानी के साथ कंबाइन करके क्या दे देते हैं, HX, और साथ में क्या दे देते हैं, HOX, राइट। तो ये है हमारे ग्रुप 17 के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने इस लेक्चर में स्टडी करी है। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर ग्रुप 17 पे जो बेस था, उनके कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज पे जो बेस था, समझ में आया। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकें, वो भी उनके जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो सकें। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक, चैप्टर या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थंबनेल पे मेरा नंबर फ्लैश होता है, आप मुझे कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिवर्ट करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मेरे लिए अगर उस टॉपिक पे बेस्ड लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं आपके लिए वो ज़रूर बनाऊंगा। बस मुझे आपके डाउट्स या प्रॉब्लम्स को पता चलना चाहिए, मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूंगा। और एक चीज़, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे लेक्चर्स बेस्ड ऑन 12th, 11th, 9th एंड 10th अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स, कंटेंट, हर चीज़ मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो है उनके मिलते रहेंगे। तब तक आप स्टडी कीजिए, हम ज़रूर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, bye bye from School of Science।